Hello students, today we are going to start chapter 3 of class 10th from NCERT. Chapter name it is Pair of Linear Equation in Two Variable. इस जो चैप्टर का नाम है वो ये है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का नाम ही समझते हैं कि क्या है चैप्टर का मतलब। पेयर में मतलब हमको पता ही है जोड़ा, ऑफ का मतलब है का, लीनियर इक्वेशंस हम लोगों ने 9th में भी पढ़ा है। लीनियर का मतलब जिसकी डिग्री क्या होती है 1, और इक्वेशंस वर्ड कहाँ से बना है इक्वल। वैसे इसका मतलब हिंदी में समीकरण होता है, लेकिन आपको मतलब पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन जो वर्ड आया है इस चैप्टर में क्यों आया है, क्योंकि आपको जो इक्वेशंस मिलेंगी, ये जो इक्वेशन वर्ड बना वो इक्वल से बना है, और आपको ऐसी इक्वेशंस ऐसी मिलेंगी जिसमें इक्वल होगा। इनमें दो वेरिएबल मतलब हमने पढ़े हुए हैं एक्स वाई वेरिएबल्स। तो पूरा कुल मिला के इसका मतलब क्या हुआ कि जिस लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 है और उसमें दो वेरिएबल एक्स और वाई होंगे, और उसका हम लोगों को लेना है जोड़ा। जोड़ा मतलब हमें दो इक्वेशंस की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। जैसे हम लोगों ने बात की 2x + 3y = 7, तो इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल भी हैं, और इसमें इक्वल का निशान भी है, वेरिएबल भी हो गए दो, एक्स और वाई दोनों कंप्लीट, इक्वेशन इक्वल आया हुआ है, लीनियर दोनों की डिग्री भी 1 है, और पेयर जोड़ा दो इक्वेशंस होनी चाहिए वो भी है हमारे पास। तो आप पढ़ते हैं हम इनकी जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म क्या है? ax + by + c = 0। इक्वल टू में 0 भी हो सकता है, और इक्वल टू में कोई और नंबर भी हो सकता है, वो हम दूसरी बारी में बात करेंगे। पहले समझते हैं ax + by + c = 0। x की इक्वेशन होगी, साथ में y की भी, और प्लस में कांस्टेंट टर्म, और इक्वल टू में 0 होगा। और ध्यान रखना है a 0 नहीं हो सकता, b भी 0 नहीं हो सकता, एंड a b c आर रियल नंबर। a और b 0 क्यों नहीं हो सकते? देखो, अगर यहाँ पर a 0 हो गया और b भी 0 हो गया तो दोनों ये फैक्टर्स जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ हम लोगों के पास क्या बचेगा? c, एक कांस्टेंट टर्म। तो ये लीनियर इक्वेशन जो है नहीं रहेगी हमारे पास, और इसीलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं a और b 0 नहीं होंगे, और a b c ये जो आगे होंगे a b c, जिसको हम यहाँ पर 2 3 बोलते हैं, ये 7, तो ये हमारे पास रियल नंबर होंगे। रियल नंबर हमें पता ही है, हिंदी में से वास्तविक संख्याएं बोलते हैं हम लोग। रियल नंबर्स 0 1 2 3, 0 -1 2 3, फ्रैक्शन वाले, डेसिमल वाले सभी। दूसरी फॉर्म यही है कि ax + by = d, मतलब यहाँ पर कांस्टेंट इधर शिफ्ट हो गया, ये वाला उधर चला जाए, = में 0 ना हो, जैसे ये लिखी हुई है। अगर इसका एग्जांपल देना हो तो हम दे सकते हैं यहाँ पर ऐसे, कोई भी अपनी तरफ से आप इक्वेशन ले लीजिए। 4x + 5y + 9 = 0, ये ले सकते हैं। उसके बाद है ये इस 3.1 का जो है इंट्रोडक्शन है। सिर्फ इतना ही आपको जानना ज़रूरी है 3.1 के लिए। और प्लस में ग्राफ हम लोगों ने बनाया हुआ है 9th क्लास में भी। तो ग्राफ्स हम लोग यहीं पे ड्रॉ करेंगे, लेकिन करेंगे दो वेरिएबल के लिए ड्रॉ। आपको करके दिखाएंगे, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें ग्राफ का भी यूज़ है, वो भी हम करके दिखाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 3.1। तो 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब क्या बोलता है? हिज डॉटर, अपनी डॉटर से, 7 years ago 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then, कि मैं तुम्हारा, I was मैं क्या था, 7 times 7 गुना था, किसका? as old as you were then, जब तुम 7 साल पहले जितने साल की थी, मैं उसका 7 गुना था 7 साल पहले। मतलब कि अगर 7 साल हम पीछे चले जाएं, मान लीजिए अभी किसी की उम्र 10 साल है और 7 साल पीछे चले जाएं, तो 7 साल पीछे जाने में कितनी हो जाएगी उसकी एज? 3 years। और ऐसे ही अगर उसके फादर हैं, जो यहाँ पर 10 साल की लड़की है, अगर वो 7 साल पीछे जाएगी तो उस कितने साल की हो जाएगी? 3 साल की।
ऐसे ही अगर उसके फादर हैं, मान लो 30 साल के हैं, अगर वो 7 साल पीछे चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 23 ईयर्स के। तो वो यही कह रहे हैं कि मैं 7 साल पीछे जाऊँ और तुम भी 7 साल पीछे जाओ, तो मैं जो मेरी एज होगी वो तुम्हारी एज की क्या हो जाएगी, 7 गुनी हो जाएगी, 7 टाइम्स। अभी हमें एग्जैक्ट एज पता नहीं है, तुमने अपनी तरफ से मानी है 7 साल 10 साल जो भी है, वही हमें निकालनी है कि एक्चुअल एज क्या है। मतलब समझाया है कि ये कहना क्या चाहता है कि 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, कि तुम 7 साल पहले जितने साल की थी और मैं 7 साल पहले जितने साल का था, मेरी एज तुम्हारी एज की 7 गुनी है, 7 गुनी। आगे पढ़ते हैं। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और अगर फ्रॉम नाउ मतलब अब से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ का मतलब होता है 3 साल बाद। अगर हमारी अब एज मान लो 10 थी बच्चे की, उसकी डॉटर की, और उसके फादर की थी 30, और अगर 3 साल बाद आगे जाएं हम लोग, आगे फ्यूचर में चलें, तो कहता है तो आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तो मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना रह जाऊँगा। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अलजेब्रिकली यही होता है जो हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफिकली मैंने आपको बताया कि हम इसमें ग्राफ ड्रॉ करके दिखाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पे सॉल्व करेंगे आपके सामने। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमने 9th में पढ़ा है पहले भी, जब भी एज निकालनी होती है हम उसे मान लेते हैं। तो लेट द एज ऑफ आफ्ताब इज़ x ईयर्स, ठीक है। उसके बाद लेट द एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की डॉटर की हम लोगों ने मान ली y ईयर्स, क्योंकि हमारे जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल हमें लेने थे, इसीलिए हमने x लिया और क्या लिया, y। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, अब पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले पीछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगा हमारे पास, 7 ईयर्स एगो, 7 ईयर्स एगो फादर्स एज। अगर फादर की एज देखें तो कितनी हो जाएगी, आफ्ताब के फादर जो है, आफ्ताब को एक फ़ादर हैं, तो वही आफ्ताब फादर एज लिखो, या फिर आप यहाँ पे आफ्ताब भी लिख सकते हो कि एज कितनी हो जाएगी, x - 7 ईयर्स। पीछे ईयर्स ज़रूर लगाना है आपको। उसके बाद वही 7 ईयर्स एगो, अब आफ्ताब की एज तो होगी, अब आफ्ताब की डॉटर की एज y - 7, क्योंकि 7, अब प्रेजेंट में एज कितनी है, x और y है। द एज, जो एज है, लेट द एज ऑफ आफ्ताब, ये हमारे पास प्रेजेंट एज है, लेट द प्रेजेंट एज लिख लो यहाँ पे आप। ये हमारी वर्तमान आयु है और ये 7 साल पहले की आयु। ऑब्वियस है, आप जितने अभी आप इतने साल के हो, अगर 7 साल पहले जाना तो 7 साल आप माइनस करोगे पीछे जाने के लिए, और आगे आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। आगे पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो फादर हैं, फादर की एज डॉटर की एज की 7 गुनी हो जाएगी। अब 7 गुनी, अब बच्चे सोचते हैं कि आफ्ताब की एज डॉटर की एज की 7 गुनी है, तो 7 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9, 7 हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों, देखो अगर इसको हम अगर समझते हैं रफली, तो ये है, मान लीजिए कि अगर आप 10 साल के हैं या छोटे हैं, जो भी छोटा है, और मैं आपसे, आप 10 के हैं, मैं मान लो 30 की हूँ, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 साल वाला 30 साल वाले से, ये इससे 10 साल छोटा है, और मैं ये कहूँ कि मैं आपसे बड़ी हूँ, मैं आपकी 3 गुना हूँ, मतलब आपकी एज 10 है, मेरी एज 30 है, तो मैं आपकी एज की 3 गुनी हूँ। तो हम लोग ऐसे लिखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, अगर हमें ये इक्वेशन बनानी हो कि इसमें इक्वल का निशान डालना है, इधर 30 है इधर 10 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे, ना कि इस तरफ से करेंगे। तो जो छोटा है मल्टीप्लाई उसको करनी है।
अगर आप बड़े को ही मल्टीप्लाई करोगे तो वो और बड़ा हो जाएगा, इसमें इक्वल का निशान हम लोग नहीं डाल पाएंगे। तो ध्यान रखना है जब ये बोला जाए कि ये इसका 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है बड़े वाला, तो आपने मल्टीप्लाई छोटे वाले से करनी है, तभी तो वो इक्वल हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। आफ्टर 3 years आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज हो जाएगी x + 3 ईयर, और आफ्ताब की डॉटर की एज हो जाएगी y + 3 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम पढ़ते हैं क्या था हमारे पास ये क्वेश्चन था कि 3 साल बाद आई शैल बी 3 times, तो अब मैं 3 गुना हो जाऊंगा एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम्हारी जितनी भी एज होगी उसका मैं 3 गुना हो जाऊंगा। तो करेंगे कैसे? देखो प्लस इसीलिए किया है क्योंकि 3 साल बाद की बात कर रहे हैं, बाद के लिए प्लस करते हैं। तो आफ्ताब की एज और आफ्ताब की डॉटर की एज अब इक्वल है। अब उसने बोला है कि आफ्ताब 3 गुना हो जाएगा अपनी बेटी का, तो 3 से मल्टीप्लाई इससे नहीं करेंगे, हम इससे करेंगे क्योंकि ये छोटा है, इसको मल्टीप्लाई करके इसी के बराबर बनाएंगे, तभी तो इक्वेशन इक्वल होगी। तो इक्वेशन नंबर ये 2 बोलेंगे हम इसे, और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। और अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है x - 7 7 × y - 7। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास क्या, x + 3 = 3 × y + 3। अब हम सॉल्व करेंगे, पहली फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व यहाँ करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, x - 7 ऐसे का ऐसी, 7 की मल्टीप्लाई y से 7y -7 × 7 49। बच्चे क्या गलती करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं पर इसके अंदर इससे नहीं करते, दोनों से करते हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी। अब दूसरी इक्वेशंस को हम लोग सोल्व कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन है x + 3 = 3y + 9। दोनों इक्वेशन को सही ढंग से लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो है x 7y इधर आ जाएगा और प्लस का 7 हम उधर ले जाएंगे, पता ही होगा इधर माइनस में आ जाएगा, ये उधर प्लस में चला जाएगा। इसको देखते हैं x + 3 जो है 3y को हम लोग इधर ले आएंगे, ये माइनस में आ जाएगा, और 9 उधर ही है, प्लस का 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, 9। तो ये क्या बचेगा हमारे पास, x - 7y = -47, और ये बचेगा x - 3y = 6। तो ये हमारी इक्वेशन है, और एक ये हमारे पास एल्जेब्राइकली फॉर्म होगी